जंगल में घुसते ही उनकी कंपास ने काम करना बंद कर दिया। हच को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि पैनिक ना हो। हच ने सोचा कि बस सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल और डरावना होता गया। चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटका हुआ था। उसका पेट फाड़ गया था और खून अभी भी जमीन पर टपक रहा था। यह देखकर सभी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। पर इससे भी बुरा तब हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही आगे बढ़ा जाए। जब नफिल ऊपर की मंजिल पर यह चेक करने गया कि कोई है या नहीं, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वहाँ एक बिना सिर वाला पुआल का पुतला था जिसके हाथ में हिरण के सींग थे। फील ने बाकी सभी को बुलाया। सबने उसे देखा और यह समझ नहीं पाए कि यह किसके लिए बनाया गया था। फील ने इसे काले जादू का हिस्सा बताया, लेकिन लुक ने उसे टोक दिया और कहा कि डराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहाँ का माहौल इतना अजीब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह वहाँ ज्यादा देर रुके। जब वह नीचे आए तो सबने इस पुतले के बारे में चर्चा की। रात के सन्नाटे में जब सब होने की कोशिश कर रहे थे, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। लूक को लगा जैसे कोई सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही हो। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि वह फिर से उसी दुकान में है जहाँ रॉबर्ट मारा गया था। लूक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या यह हकीकत है। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। झोपड़ी के अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। लोग भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डॉम अभी भी किसी सी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब लूक उसे ढूंढने ऊपर गया तो देखा कि फिल बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। लूक ने उसे होश में लाया और सबने झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया।